जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के साथ ही आईबी की टीम ने लॉरेंस से कई सवाल किए हैं, जिनमें ज्यादातर सवाल उन मददगारों के बारे में थे जो कि लॉरेंस की गैंग को बाहरी राज्यों से या फिर विदेश में बैठकर संचालित कर रहे हैं। इनमें हथियार तस्करी के अलावा रंगदारी वसूलने और गैंग को ऑपरेट करने को लेकर के भी सवाल पूछे गए। लंबे समय से जिस एआईसीसी सदस्यों की लिस्ट की राह लोग देख रहे थे, वो लिस्ट अब जारी हो चुकी है। लिस्ट में सत्ता के साथ संगठन को भी पूरी तरह से प्राथमिकता दी गई है। इस लिस्ट में ज्यादातर पीसीसी सदस्यों को शामिल किया गया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने पदाधिकारियों के साथ चारों अग्रणी संगठनों के अध्यक्षों को भी एआईसीसी सदस्य बनाने में कामयाब रहे हैं। पीसीसी में नवनियुक्त एआईसीसी सदस्यों का स्वागत किया गया। इस सूची में मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जगह मिली। मैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि कार्यकर्ताओं को जगह देकर और हमें काम करने का एक अवसर दिया। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। अंकों के बदले असमत मांगने वाले आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार के साथ ही आरोपी छात्रा असित अग्रवाल और आरोपी छात्रा ईशा के खिलाफ कोर्ट में आज चालान पेश किया गया। एसआईटी की टीम ने 3 आरोपियों के गुनाहों की जानकारी चालान के तौर पर 4200 पेज के रूप में कोर्ट में पेश की। कोर्ट में आज आखिरकार एसआईटी ने चालान पेश किया। अलवर में गोकशी का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला जिले के तिजारा थाना इलाके के जरोली गांव का है, जहां पर एक ढाणी में गोकशी की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य आरोपी मौके से भाग चुके। अलवर में युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने की खबर मिली है। पीड़ित युवक गुरमीत पर कुछ दबंग युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। इससे उसकी कमर और शरीर के अन्य अंगों में भी गहरी चोटें आई हैं। इसे सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घायल युवक स्नैक बेचने का काम करता था। जी, वो नशा वशा बेचते हैं। उन्होंने मुझे बेदर्दी से मारा है और अकेले को देख के मारा है और धोखे से मारा था। पीछे से एक लट मारा जो अभी तक निशान है। मेरी राड मारी थी, जिससे मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर उन्होंने बेहोशी में मेरे को मारते चले गए। बेमतलब में मारा है, कोई लेना नहीं उनसे, कोई देना नहीं। मेरा आते रहते हैं वो, कभी कभी बस्ती की साइड में मारी। वो समैक बेचते हैं, धंधा उनका समैक ड्रग्स बेचने का। उधर बांसवाड़ा के डांगपाड़ा गांव में एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे युवक के पैर में चोट लगी है। इसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल ले जाया गया। बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत बोरवट के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बारां और कोटा जिले के पास देर रात को बड़ा हादसा हुआ, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल परवन की नदी पर बनी पुलिया पर 2 बाइक आपस में टकराई। इससे एक बाइक सवार बाइक समेत नदी में गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। साथ ही गुस्साए लोगों ने करीब 3 घंटे तक बारां झालावाड़ मेगा हाईवे को जाम कर दिया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। एक्सीडेंट आज का मामला है। बीच में सड़क निकले हुए हैं, बीच में खड्डे पड़े हुए हैं, तो वो खड्डों को बचाने के चक्कर में दोनों के भिड़ंत होगी और उसमें से उलल के वो नीचे गिर। और एक का पैर ये हमें जो स्थानीय प्रशासन नहीं है, जो भी आए प्रशासन आश्वासन देकर भाई कल से खड्डे का काम चालू हो जाएगा, ये पुलिया रिपेयर हो जाएगी, हम अभी उड़ जाएगी। कल कोई बहन का भाई बचेगा, किसी का बाप बचेगा, किसी की बेटी बचेगी। आज वो जो उसमें गिरा ना, उसकी बेटी कूदने के लिए तैयार थी, उसको बचाने वाला तक नहीं मिला यहाँ पे। गड्ढों की वजह से उसमें गिरा है। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के अपहरण किए गए 2 लोगों के भिवानी में शव मिलने के मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बिजली घर से रैली निकाल करके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए। भीलवाड़ा में एक दामाद ने अपने ससुराल में तोड़फोड़ की और बेजुबान पशुओं को भी नहीं बख्शा। दामाद ने घर के पास ही में नोहरे में आग लगा दी। इसके चलते 5 मवेशी जिंदा जल गए। पीड़ित परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से धरना और क्रमिक अनशन का दौर चल रहा है।
लेकिन सरकार की ओर से सुनवाई नहीं होने से खफा लोगों ने अब आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं धरना स्थल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। आज 30वें दिन सुंदरकांड के पाठ और करवाए हैं। वो इसलिए करवाए हैं, क्या पता हनुमान जी की दृष्टि अशोक जी गहलोत पे पड़ जाए और उनमें सद्बुद्धि आ जाए और ये धरना विकराल रूप धारण करने से पहले ये काम वो कर दें। वरना अगर वो ये सोच रहे हैं, मैं बार बार ये वार्निंग दे चुके हैं हम, कि हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं तो हम भारतीय संविधान की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। हम हमारे क्षेत्र में कोई भी तरह का उपद्रव या किसी को नुकसान हो ऐसा हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ये हिट कर रहे हैं हमें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा को जल्द पूरा किए जाने की मांग को लेकर बूंदी में सड़कों पर उतरे वाल्मीकि समाज के युवकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपके कार्यकाल में ही भर्ती हो। दूसरी बात, वाल्मीकि समाज को ही इसमें प्राथमिकता दी जाए। आप पूर्व में भी जान चुके हैं कि 2018 वाली भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग लगाए गए थे वो न तो काम करते हैं और डेपुटेशन पे कई और जगह ट्रांसफ़र कर चले जाते हैं, जिससे कि सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए हमें हाथ जोड़कर मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आने वाली भर्ती में आपके कार्यकाल में ही हो और वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता मिले, ताकि आपका जो स्वच्छ भारत अभियान है वो ऊंचाई की ओर छू सके। चित्तौड़गढ़ में विद्युत विभाग में सतर्कता में कार्यरत एक व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने और प्रताड़ित करने को लेकर डाक महासभा के तत्वावधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। चूरू जिले के तारानगर में सोमवार को एक एक्सयूवी वाहन से युवक के अपहरण के बाद एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर जिले भर में ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई और इस दौरान लोगों ने जल्द से जल्द गाड़ी बरामदगी की मांग की है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां पर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में जिला कलेक्टर कमल चौधरी समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में सांसद जसकौर मीणा ने केंद्र सरकार की 42 योजनाओं की समीक्षा की। ये दिशा कमेटी की बैठक है। भारत सरकार की योजनाओं को लगभग 42 योजनाएं ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्रियान्वित की जाती हैं। उनकी त्रैमासिक समीक्षा के ये सिलसिला है और इसी के दौरान आज हमने ये दिशा कमेटी की बैठक रखी। हनुमानगढ़ जिले के मधुमक्खी पालकों ने शहद की एमएसपी घोषित करने और सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर जंक्शन के जाट भवन से हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मधुमक्खी पालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के आंतरी गांव के पास मोरन नदी में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान मिले। अनुमान है कि युवक की हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह जब मैं दूध लेने के लिए आज मैं पहुंचा डेयरी पर, मोरन नदी के तट पर एक डेयरी है, वहां पहुंचा तो भीड़ एकत्रित हो रही थी। मैंने वहाँ देखा क्या हुआ है पूछा तो मुझे वहाँ मालूम पड़ा कि अज्ञात लोगों कोई एक लाश पड़ी हुई है, ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ। फिर वहाँ जाट के ऊपर से देखा तो वहाँ लाश दिखाई दे रही थी। हनुमानगढ़ जिले के मधुमक्खी पालकों ने शहद की एमएसपी घोषित करने और सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर जंक्शन के जाट भवन से हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। जैसलमेर की गांधी कॉलोनी में पिछले लंबे समय से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। सीवरेज जैसे पानी की सप्लाई होने से कई बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मामले में रहवासियों की ओर से संबंध में जलदाय विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। गली का सर्वोदय गांधी कॉलोनी सर्वोदय मार्ग और इस गली की इतनी समस्या है कि हाथ मुंह धोते हैं जिसमें पानी पूरा बाहर, इस गली की कभी नरम कार्य नहीं हुई है और हर वक्त हम डूबे रहते हैं, आते जाते हैं, वो भी लोग परेशान होते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल वाले गिरते हैं, बड़े बूढ़े गिरते हैं, गाड़े भी उल्टे हो जाते हैं। पर इन गली की कभी समस्या बताइए आप। अभी आज भी नालियों का रिपेयरिंग नहीं हुई है। मैं आगे सर्वोदय मार्ग से आगे पानी जा रहा है। रेलवे के ग्राउंड होने के कारण वहाँ पानी ब्लॉक कर दिया गया। गंदा पानी पूरी कॉलोनी का किचन गार्ड रोड से लगा करके सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ बाहर बच्चे बुढ़ा लोगों को
निकलने में परेशानी हो रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपनी मांगों को लेकर जालोर जिले के भीनमाल विधानसभा में उन्होंने दौड़ लगाई। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि युवाओं को के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की मांगों को लेकर के वे दौड़ लगा रहे हैं। इस दौरान यादव ने कहा कि मैं स्वयं को तकलीफ देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि आम जनता बहुत दुखी और परेशान है, उनकी समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाएं। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर शहर के तबेला रोड इलाके के बाशिंदे और व्यापारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और डीएसपी बृजमोहन मीणा से मिलकर उन्होंने चोरों पर लगाम लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों को चोरों और स्मैकचियों के नाम तक बता दिए और पुलिस से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शहर में लगातार चोरियां हो रही है, विशेषकर स्मैकची जो नाले पर रखे हुए जाले हैं उनको चुरा कर ले जा रहे हैं। अभी कल रात ही तबेला रोड, फर्राश मोहल्ला, कायस मोहल्ला, जीत मंजी के चौक और डोगरे के बालाजी के यहाँ से जो नाले पर लगे हुए लोहे के जाले थे वो स्मैकचियों द्वारा चुरा लिए गए। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2011-12 में ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की थी, मगर भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब जो पंचायतें वंचित हैं उनमें ग्रामीण रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू की जाएगी। झुंझुनू समेत प्रदेश के 6 रोडवेज बस अड्डों पर सरकार 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर न केवल उनको सुविधाओं से युक्त बना रही है बल्कि सौंदर्यीकरण भी करवा रही है। इन बस अड्डों में झुंझुनू के अलावा सभी 5 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के बस स्टैंड शामिल हैं। ये जानकारी परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने दी है। झुंझुनू बस डिपो का अधिकारियों के साथ मंत्री ओला ने औचक निरीक्षण भी किया। 5 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं। RSRTC को उसकी कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर दिया है। प्रथम चरण में 6 बस अड्डे हैं हमारे ये, जिन पर 5-5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 5 तो और हैं जो डिवीजनल हेडक्वार्टर के बस स्टैंड हैं। जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, आपका कोटा है और एक उनमें झुंझुनू है। तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा सुविधाजनक बने ये बस अड्डा। जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित वकीलों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और जिला अभिभाषक संस्था के बैनर तले वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने की मांग की। जोधपुर में दौरे के तीसरे दिन आम लोगों की फरियाद सुनते उनका समाधान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से एक बार अपना पुराना दावा दोहराया। सीएम उन्होंने कहा कि वे रहें या ना रहें, लेकिन उनकी मंशा लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अंतिम सांस तक जनता के लिए काम करता रहूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने दौरे के तीसरे दिन सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में आए फरियादियों से मिलकर उनकी सुनवाई की। जन सुनवाई का फायदा ही होता है कि आप एक तो उनकी समस्या निपटना प्रारंभ हो, जिला प्रशासन में दबाव बनाए, तो जन सुनवाई हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। चाहे छोटा सरपंच है गाँव का, MLA है, MP है या कोई भी मंत्री है, कोई तो जन सुनवाई का एक अलग महत्व है। इसलिए मैं जब कभी आता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि मैं जनता के पास, अब मैं 2 घंटे में मिला हूँ तो ऐसे भी समस्या बताई होगी और कलेक्टर साहब साथ मौजूद थे, अन्य अधिकारी थे, वो भी सुनते ये फरियादी क्या कह रहा है मुख्यमंत्री। अगर जब वो सुनते खुद तो भी कुछ ढंग से गंभीरता आ जाती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हर आदमी का हर काम हो नहीं सकता, सुनवाई कर लो तो आधे संतुष्ट है। सर जब सांसद थे तब भी, जब पूर्व मुख्यमंत्री तब भी, जब मुख्यमंत्री तब भी लगातार सुनते थे। मैं खुद नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। और हमारे रिवाज आज़ादी के बाद से ही रहा हमेशा। तो मैं समझता हूँ कि उनको और मजबूत करने का शायद इसीलिए निकलता मैं था दूर नहीं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग समझ जाएं भाई हम हमेशा आपके साथ हैं या कहीं भी रहे ज़िंदगी के अंदर। मेरा मतलब यही है।